नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैंटीन कार्ड होने के भी कुछ नुकसान होते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएसडी कैंटीन कार्ड की। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे सिविलियन और कॉम्बैट कर्मचारियों को मिलता है, उस कैंटीन कार्ड के होने के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं उसके बारे में बात करूँगा। जी हाँ, जिनके पास है वो अच्छी बात है, रखिए उसको, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कैसे उसके नुकसान भी हैं कुछ, मैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिट्स की। लेवल 1 to 5 में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी मंथली लिमिट होगी 5500 की ग्रोसरी आइटम्स पे, और आजकल नियम है कि 2 मंथ्स की लिमिट आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब 11,000 की अब लिमिट है आपकी 2 महीने की। और उसके बाद AFD2 आइटम्स, जो कि 700 से 750 से ऊपर के जो आइटम होते हैं उनको AFD2 आइटम्स बोलते हैं। AFD2 आइटम्स पे आपको लिमिट मिलती है 55,000 की सालाना। तो ये दोनों लिमिट्स हैं। पहले बात करते हैं मंथली लिमिट की ग्रोसरी आइटम्स पे। सबसे पहला पॉइंट, अब 1 महीने में 5500 की आपको लिमिट मिलती है, और अगर आपको पूरा फ़ायदा कैंटीन कार्ड का लेना है तो आपको 5500 का ग्रोसरी आइटम खरीदना होगा, जो कि मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दाल, चावल और बहुत सारे जो महंगे आइटम्स हैं, जो ज़्यादा कंजप्शन जिनका होता है, वो आइटम्स आपको कैंटीन में उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे भी तो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे होंगे, और लेस होने पर वो मार्केट रेट पे आ जाएंगे, इसलिए आपको वो नहीं ले पाएंगे आप। ऑयल मिल जाता है और किचन के कुछ सामान मिल जाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं आपके। मैगी आइटम्स हैं, नमकीन हैं, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिनको आप 5500 में नहीं कर पाएंगे। मैं पर्सनली नहीं कर पाया था, और आप कह सकते हैं आपकी फैमिली नहीं थी, फैमिली आने के बाद फ़ायदा होता होगा। लेकिन मैं जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस में कई सारे कर्मचारी थे जिनकी फैमिली थी, कई सारे बहुत पुराने कर्मचारी थे, वो भी पूरा 5500 का यूज़ नहीं कर पाते थे। सभी लोगों के कार्ड्स में लिमिट बकाया रहती थी, और वो किसी ना किसी को कार्ड देते रहते थे कि चलो तुम भी ले लो और तुम भी ले लो। पूरा फ़ायदा कब मिलेगा? जब 5500 का यूज़ करेंगे। अब फ़ायदा कितना मिलता है? मैंने हिसाब लगाया था 3000 का। जब मैंने आइटम ख़रीदा तो मुझे उसके एक्चुअल रेट जो 3000 थे, लेकिन मुझे उसके 2000 पे करने पड़े, मतलब कि फ़ायदा है 33% का। अगर आप 5500 का पूरा आइटम खरीदते हैं तब जाकर का आपको 33% का फ़ायदा होगा। 5500 को बढ़ाकर 6000 करते हैं। 6000 का अगर मान लीजिए 5500 का पूरा सामान खरीद लेते हैं तो आपको 2000 रुपये 1800 रुपये के बीच में फ़ायदा मिलेगा 1 महीने का। अब अगर आप हर महीने 5500 का खरीदते हैं, जब पूरी साल आप 5500 का खरीदेंगे तब जाकर का आपको 24,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो आप समझ लीजिए, आपको 24,000 रुपये का फ़ायदा करने के लिए आपको हर महीने 6000 खरीदना भी होगा, 6000 खर्चना भी होगा, जो कि आप कैंटीन से अकेले नहीं खरीद सकते, मेरा पर्सनल मानना है। दूसरा पॉइंट, कोई सामान तो एकदम से आधे दाम पे मिल जाता है। मैंने सामान की डिटेल वीडियो डाली है। कोई सामान एकदम से आधे दाम पे मिल जाता है, कोई सामान 70 to 80% दामों पे मिलता है। इसका मतलब जब आधे दाम पे मिलता है तो आप एकदम मन में क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि आधे दाम पर मिल रहा है यानी कि फ़ायदा है, लेकिन दरअसल फ़ायदा होता है 33% या उससे थोड़ा बहुत आसपास का, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उन आइटम्स में जो कि MRP पे बिकते हैं, क्योंकि जो आइटम्स MRP पे नहीं बिकते मार्केट में, उन आइटम्स में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स रिडक्शन करती है वो MRP पे करती है। और MRP, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी MRP हाई होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी MRP बहुत हाई होती है, और उनकी हाई MRP पे गवर्नमेंट जब टैक्स डिडक्शन करती है तो कि वो मार्केट के रेट से ही आसपास आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स में बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। मैंने कहा कि MRP वाले आइटम्स पे फ़ायदा होता है, ठीक है, MRP वाले आइटम्स पे फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी MRP वाले आइटम्स भी आप अपनी पसंद के नहीं खरीद सकते। उदाहरण के लिए लेते हैं मैगी नूडल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मैगी और पार्ले-जी बिस्किट्स, इन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। कैंटीन में आप, जब आपके पास कार्ड होगा तो आप जाएंगे कैंटीन में, और ये चीज़ें तुरंत ही वहाँ से वाइप आउट हो जाती हैं। लोग जाते हैं, भर भर की मैगी उठा लाते हैं, क्योंकि ये ट्रस्टेड आइटम्स हैं। अगला पॉइंट, कैंटीन में आपको मजबूर कर दिया जाता है किसी सामान को खरीदने पर, भले वो आपकी पसंद हो ना हो। कैसे? आपके पास एक कैंटीन कार्ड है और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, और आपको पता है कि इस कैंटीन कार्ड पर मुझे बहुत भारी फ़ायदा होने वाला है, ये दिमाग में क्रिएटेड है। आप जाते हैं, आपको मैगी नूडल्स पसंद है पार्ले का या किसी और ब्रांड का, लेकिन उसमें दूसरा ब्रांड का मैगी नूडल है। आप मन में बना के आए थे मुझे मैगी खरीदना है, आपको दूसरे ब्रांड का मिलेगा, आप उसको ही खरीद लेंगे, भले वो आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो। ऐसा ही साबुन में होता है, ऐसा ही कॉस्मेटिक्स में होता है, हर चीज़ में। जैसे कि आपको लैक्मे का कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ लैक्मे का अवेलेबल नहीं है, पॉन्ड्स का है, आपको सस्ता मिल रहा है, आप पॉन्ड्स का खरीदेंगे। कैंटीन कार्ड होने के बाद आप अपनी चॉइसेस अकॉर्डिंग टू कैंटीन चेंज करते हैं, ना कि आप अपनी चॉइस का सामान लेते हैं। अगर आपको अपनी चॉइस का सामान लेना है तो अल्टोगेदर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब एक आदमी के लिए एक बड़ा हेक्टिक हो जाता है, जॉब भी करना है आपको। एक बार आप कैंटीन में जाते हैं, उसमें कुछ देखते हैं, नहीं मिलता, फिर आप दूसरी जगह जाते हैं मॉल में, तब देखते हैं, फिर लेते हैं। आप 2 जगह शॉपिंग नहीं कर सकते।
थोड़ा हेक्टिक होता है, जो एनर्जेटिक लोग कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं या तो फिर मॉल से ही खरीद लेते हैं पूरा आइटम, या फिर कैंटीन में मिल रहा है, जो कैंटीन में मिल रहा है वो खरीद लेते हैं। कैंटीन में ये अक्सर देखने को मिला है, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा माल कैंटीन में जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये माल लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि लोग मजबूर हैं, क्योंकि उसके पास कार्ड है और उसे पता है सस्ते में मिल रहा है तो वो खरीद लेगा, भले हमारा ब्रांड कैसा भी हो। और इसीलिए कैंटीन में आप वो खरीदते हैं जो कैंटीन के ओनर चाहते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट चाहती है, या फिर जो माल वहाँ बिकता है आप वो खरीदते हैं, ना कि अपनी पसंद का। अगला पॉइंट, कपड़े बिल्कुल नहीं मिलते भी हैं, अंडरगारमेंट्स मिल जाते हैं, तौलिए मिल जाते हैं, और कुछ छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि बेडशीट वगैरह मिल जाती हैं। इतने हैवी दाम पे मिलेंगे कि आप ख़रीदने से सोचेंगे रहने दीजिए। कपड़ों का कोई MRP नहीं होता, जूते चप्पल बहुत महंगे मिलेंगे। मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में कैंटीन कार्ड में मैंने जूते के कई सारे साइजेस, कई सारे ब्रांड देखे, लेकिन कभी भी अच्छे ब्रांड जूतों के मुझे नहीं मिले। सिर्फ मैंने एक बार जूते खरीदे, वो भी स्केचर्स के मैंने जूते खरीदे। स्केचर्स के जूते मुझे वहाँ से कुछ 3000 रुपये के पड़े, लेकिन उसमें भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, मुझे वाइट कलर लेना पड़ा, क्योंकि जो स्केचर्स मुझे पसंद आया था उसमें वाइट कलर ही था। मतलब समझ रहे हैं कि जो कैंटीन चाहती है वो खरीदते हैं। एट द एंड यू विल नॉट बी हैप्पी आफ्टर हैविंग कैंटीन कार्ड एज वेल। अगला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भारी छूट है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत ज़्यादा छूट नहीं होती। उदाहरण के लिए लेते हैं कुकर, प्रेशर कुकर हॉकिंस का प्रेशर कुकर आप कभी लीजिएगा, उसका रेट देखिए, प्रिंटेड रेट उसका होगा 4000, तब वो आपको मिल रहा होगा 2000 में। मार्केट में कैंटीन आपको दे देगा 1800 में। हाँ, आपको लगेगा 4000 की चीज़ 1800, इतना सस्ता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उन पे मार्केट रेट, प्रिंटेड रेट बहुत ज़्यादा होता है, और मार्केट का सेलिंग रेट उससे आधे के लगभग होता है। आप कभी भी ट्राई करिएगा। इसलिए आपको लगता है कैंटीन में बहुत सस्ता है मार्केट रेट से, लेकिन मार्केट में वो उतना महंगा नहीं बिकता। दरअसल बात ये है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मेरा खुद का मानना है, मैंने वहाँ से मेरा एक वीडियो डला है, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं उस पर। फ़ैन ख़रीदा है, और कुकर ख़रीदा है, इंडक्शन ख़रीदा है। ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ 500 से 200 के बीच में उन पे फ़ायदा है एक आइटम पे, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब आप कहेंगे बहुत फ़ायदा तो है, 200-500 रुपये का। 500 रुपये का कब? आप ज़िंदगी में कितनी बार चीज़ें लेंगे? 2 बार 4 बार, उसके अलावा नहीं लेंगे, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ को कैंटीन में ट्राई नहीं करने देते। आप कुकर लेने जाते हैं, आप देखते हैं साइज़ वाइज देख रहे हैं, आपको पैक नहीं खोलने देंगे। आप इंडक्शन हीटर लेने जाते हैं, आपको पैक नहीं खोलने देंगे, पहले ख़रीदेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे, अगर चल रहा है तो ठीक है, कोई आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताएगा। जूते खरीदने जाते हैं, पहन के नहीं देखने दिया जाएगा, सिर्फ आप नंबर लीजिए और उस हिसाब से चले जाइए। परफ्यूम खरीदने जाएंगे, आपको परफ्यूम का स्मेल लेने नहीं देंगे। हर जो चीज़ आप लेने जाएंगे, आपको बस वहाँ से उठा के भर के लाना पड़ेगा। आपको उस चीज़ का स्पेसिफिकेशंस कोई देने वाला नहीं मिलेगा, आपको उस चीज़ की अच्छाई या बुराई देने वाला नहीं मिलेगा। अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो गारंटी कैसे अप्लाई करना है ये कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप सोचेंगे हे भगवान, इससे अच्छा मार्केट से खरीद लेते हैं। अब अगली बात करते हैं, ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। जूतों के 3 ब्रांड मिलेंगे, जो होम अप्लायंसेस में 2-4 ब्रांड होंगे, हॉकिंस होगा और अजंता होगा, और कपड़ों में आधा 1 ब्रांड होगा, मैगी में 1 होगा, बिस्किट 2 ब्रांड के होंगे, शैम्पू 4 ब्रांड के होंगे। इतने ज़्यादा लिमिटेड ब्रांड हो जाएंगे ना कि आपको या तो उन ब्रांड्स के हिसाब से अपने हैबिट्स बनानी होंगी, या फिर आपको उन ब्रांड्स में ही खरीदना पड़ेगा। मतलब कहने का है, आपको तसल्ली करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। बिना समझौते के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, आप सोचें चलिए कोई बात नहीं, जो कैंटीन में ब्रांड्स आते हैं हम उन पर रिलाई करने लगेंगे, उनको अपने जीवन में यूज़ करने लगेंगे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कैंटीन में क्या पता कब कौन सा ब्रांड चेंज है, कभी एप्पी का नूडल आता है, कभी पतंजलि का आने लगता है, कभी किसी और का, कभी पार्ले जी का बिस्किट आता है, कभी किसी और चीज़ का बिस्किट आने लगता है। तो ब्रांड विल बी चेंजिंग समटाइम्स, देन यू विल हैव नथिंग टू डू विद इट। जो मैंने खुद रियलाइज़ किया वो ये था कि मैंने बहुत सारे जूते देखे, जैसे कि स्केचर्स का 400 गोरन। तो मैं क्या करता था कि कैंटीन में जाता था और लिख लेता था कि ये ब्रांड का जूता इतने रुपए का आ रहा है, ये इतने का, ये इतने का। फिर मैं घर जाकर, क्योंकि मैं रक्षा मंत्रालय में था तो मेरे पास स्मार्टफोन वहाँ अलाउड नहीं होता था, तो घर जा के मैं उसको सर्च करता था ऑनलाइन। तो ताज्जुब की बात बताऊँ, वो मुझे ऑनलाइन नहीं मिलते थे। जी हाँ, ऐसा ही मैंने इंडक्शन हीटर खरीदते टाइम किया। जो इंडक्शन मैंने ख़रीदा है वो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे ही जूता खरीदते टाइम मैंने किया, जो जूते मैं खरीदने वाला हूँ कैंटीन से वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मैं कर रहा था ये इसलिए क्योंकि मुझे पता चल जाएगा प्राइस,
एक्चुअल में मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है। लेकिन जो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है वो चीज़ कैंटीन में अवेलेबल होती है। मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी ब्रांड होता है, जो ब्रांड ऑनलाइन फ्लॉप हो जाता है, उस ब्रांड का जो स्टॉक कंपनी के पास है या कंपनी उस ब्रांड को सेल करना चाहती है तो वो उसको रख देती है कैंटीन में। कैंटीन में क्या होगा, आदमी खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि वहाँ जाएगा, हमारे पास कार्ड है और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पता है सस्ते में मिल रहा है, हम ले लेते हैं वो कैंटीन में। तो मैंने पर्सनली जो अनुभव किया है वो ये कि कैंटीन में वो ब्रांड मिलते हैं जो कि मार्केट से वाइप आउट हो चुके होते हैं या मार्केट में जो फ्लॉप हो गए होते हैं। अब एक और उदाहरण बताता हूँ। मैंने ट्रॉली बैग खरीदा था कैंटीन से। ट्रॉली बैग मैंने ख़रीदा था सफारी का 2500 रुपीज़ का। मैं ख़रीद के बहुत खुश था, पहली शॉपिंग थी, हाँ मज़ा आ गया। ट्रॉली बैग ख़रीदा मैंने 2500 में, बस कितना महंगा। अपने मन को समझाने के लिए एक दुकान में भी चला गया, थोड़ी सी आउटलेट था रोड साइड का, उसमें गया तो उसने 4000 बोला, मैं खुश था, बहुत अच्छी बात है। कुछ ही दिन बाद देखा कि मेरी दीदी 7000 में छोटा बड़ा मीडियम 3 ट्रॉली लेके आ गई, वो भी अमेरिकन टूरिस्टर की मॉल से। मैंने कहा हरे राम। सफारी का ख़रीदा जिसमें ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ 2-3 आइटम थे, उन्हीं में मन को समझाया कि सस्ता मिल रहा है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो में, जो कि आप लोगों को कुछ जागरूक कर पाऊँ, कुछ मैंने जो अपनी ज़िंदगी सीखा वो आपको बता पाऊँ। और मुझे इतना समय सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।